हम गुलामान अहमद रजा है, कोई भी हमसे जीता नहीं है। वो कब्र भी मूर्ति है जिस पर चादरें चढ़े, वो कब्र भी मूर्ति है जिस पर फूल चढ़े, वो कब्र भी मूर्ति है जिस पर जाकर बेटा और बेटी मांगा जाए। पता चला यहूद और नसारा ने अपने अपने नबियों की कब्रों पे चादरें चढ़ाना शुरू कर दिया था, अपने अपने नबियों की कब्रों पे सजदा करना शुरू कर दिया था, अपने अपने नबियों की कब्रों पे जाकर बेटा और बेटी मांगना शुरू कर दिया था। अर्श अल्लाह के रसूल ने ये बद्दुआ दी, लानतुल्लाहि अलल यहूदी व नसारा इत्तखज़ु क़ुबूर अंबियाहिमुल मसाजिद। ऐ अल्लाह तेरी लानत हो यहूदियों पर, ईसाइयों पर कि जिन्होंने अपने नबियों की कब्रों को सजदा करने की जगह बना दिया। मुझे यहाँ बुलाया गया था तकरीर के लिए और आपके सामने मेरे गले में ये हार, मुखिया कहाँ गए, वेयर आर यू, आपने डाला है, हराम है नहीं ना? किसी के मन में ये भावना जागेगी कि बड़ा हराम काम मुखिया ने किया, हाशिमी मियाँ हाशिमी बाबा के गले में हाथ डालना गुनाह है। मैं बैठा था, इन्होंने फूल चढ़ाया। क्या बात है, वाह 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 वाह, क्या बात है। और आपने कहा ये गुनाह नहीं है। आप मान गए कि फूल चढ़ाना गुनाह नहीं है। कुछ पागल लोग क्यों गुनाह समझते हैं। अब एक बार मुखिया जी आप डायरेक्ट बोलो, जोर से वहीं से बोलना, मेरे को तो तुमने फूल चढ़ाया, जिंदा समझ गए या मुर्दा? जोर से वहीं से बोलो, मैं जिंदा हूं या मुर्दा? बैठ जाओ। अब मुखिया ने कह दिया मैं जिंदा हूं, आप क्या बोलते हो? जिंदा। ऐसा जिंदा हूं मैं इस समय ऐसा जिंदा हूं कि मेरा शत्रु भी मुझे मुर्दा कहने की पोजीशन में नहीं है। मुझे मुर्दा नहीं कह पाएगा, ऐसा जिंदा। तो जिंदा ही समझ के चढ़ाया ना, पक्का? क्या समझ के चढ़ाया? जिंदा। आप लोग बोलो, जिंदा समझ के, जिंदा समझ के चढ़ाया ना बाबू? यासीन बाबा जिंदा ही समझ, बस अकीदा क्लियर हो गया। हम फूल हमेशा जिंदों पर ही चढ़ाते हैं, हम फूल हमेशा जिंदों ही पर चढ़ाते हैं, जिंदा चाहे जमीन पर हो या जिंदा जमीन में हो। वेरी क्लियर, वेरी क्लियर। इस वक्त हाशिमी यहाँ खड़ा है तो जिंदा है, फूल चढ़ गया, और वहां हजरत कासिम कब्र में जिंदा है, फूल चढ़ा है। और जब जिंदों पे फूल चढ़ेगा, कैच करो, जब जिंदों पे फूल चढ़ेगा तो जमात के मुर्दों को तकलीफ होगी। ये तो खैर फूल चढ़ाना है, कहीं चादर चढ़ा दिया तो गजब। कब्र पे चादर चढ़ाया, कमाल है। चढ़ाते हम हैं, चिढ़ाते वो हैं। मात्राओं का अंतर मालूम है? चढ़ाते हम हैं, चिढ़ाते वो हैं। चढ़ाने में जबर है, चिढ़ाने में जेर। हम जबर हैं, वो जेर।
और आगे की सोचो, कैसे चिढ़ाते हैं? क्या कब्र में जो अल्लाह का वली, जो महासूफी संत अल्लाह वाला कब्र में लेटा है, क्या उसको ठंडक लगती है? जो ऊपर से गिलाफ चढ़ाते हो, चादर चढ़ाते हो, क्या उसको सर्दी लगती है? इस टांटिंग का मेरे पास दो जवाब है। एक जवाब जाहिलाना है, एक आलिमाना है। कौन सा जवाब दूं? मजमे में दोनों है क्या? पहले जाहिलाना इसलिए कहा कि ला असला लहू, उसमें कोई वास्तविकता नहीं है, मगर टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। तुम बोले क्या ठंडक लगती है? वो जाहिल किसान आगे आया, बोला हाँ कहीं नहीं लगेगी। क्यों? ये बुजुर्ग 80 साल की उम्र में इंतकाल हुआ इसका, तो राजकोट की 80 गर्मी, 80 सर्दी, 80 बरसात का एक्सपीरियंस इसको है। अभी कब्र में नया नया गया है, जन्नत की खिड़की खुली, ठंडी ठंडी हवा आ रही है, चढ़ा दिया तो चिढ़ता क्यों है? और तेरे जब मौलवी मरते हैं, कब्र में जाते हैं, जहन्नम की खिड़की खुलती है, गर्मी में वैसे ही मरा जा रहा है, ऊपर से कौन चादर चढ़ाए? जाहिलाना जवाब। आलिमाना जवाब ये है, ठंडक नहीं, ठंडक नहीं। तू बता, काबतुल्लाह पर गिलाफ तूने क्यों चढ़ाया? क्या काबे की दीवारों को ठंडक लगती है? क्या काबे की छत को सर्दी लगती है? क्या काबे के पत्थरों को कोल्ड एयर का इफेक्ट होता है? उस पर क्यों गिलाफ चढ़ाया? उस सऊदी गवर्नमेंट चढ़ा दी, जाके उससे पूछो। बाबा किसके पास 1.5-2 लाख रुपया है जो पूछने के लिए वीजा ले, उमरा करे और जाकर पूछे क्यों तुमने गिलाफ चढ़ाया? छोड़ो मत, घर में घुस जाओ, जहां तक शरीयत इजाजत दे। जब वो तेरे घर, तेरी ये तेरा बाहरी कमरा, हाँ ये क्या कुरान है, इस पर भी गिलाफ है? तो क्या कुरान के टाइटल पेज को ठंडक लगती है? क्या कुरान के कवर को ठंडक लगती है? कुरान पर गिलाफ क्यों चढ़ाया? ये चिढ़ाने वाली जमात क्या जवाब दे? मैं जवाब देता। उसका जवाब मैं बड़े आराम से दूंगा और ये कहूंगा कि भाई मेरे, आप ये बताइए कि आप चले जाओ और बुखारी शरीफ ले आओ। मौलाना गए, आधे घंटे के बाद बुखारी लेके आए। मैं कहा मौलाना एक किताब ढूंढने में आधा घंटा लग गया। फिर मैंने एक प्रोफेसर को भेजा, प्रोफेसर साहब मेरी लाइब्रेरी में जाइए और डिस्कवरी ऑफ इंडिया रिटन बाय जवाहरलाल नेहरू, वेरी एकेडमिक बुक एंड प्रॉपरली इंट्रोड्यूस इंडियन कल्चर, इंडियन हिस्ट्री, डिस्कवरी ऑफ इंडिया ले आइए। 40 मिनट में आए। अरे क्यों इतना पढ़ा लिखा आदमी नेहरू जी की लिखी किताब को 40 मिनट में क्यों ले आया? शायखुल हदीस 30 मिनट में बुखारी ले आए। क्या हुजूर क्या करूं? आपकी अलमारी खोला, एक मोटी सी किताब निकाला, पलट के देखा सही मुस्लिम है, अंदर किया, फिर एक मोटी सी किताब निकाला, पलट कर देखा इब्ने माजा, अंदर किया, फिर एक मोटी सी किताब निकाली, पलट कर देखा जामे तिरमिजी है तो अंदर किया, जामे अबू दाऊद है तो अंदर किया,
50 किताब देखने के बाद एक मोटी सी किताब निकाली, पलट कर देखा बुखारी शरीफ है, तो लेके आ रहा हूँ, 30 मिनट लग गया। और आप क्या करूँ, आपकी लाइब्रेरी किताबों का जंगल। एक मोटी सी किताब निकाली, पलट कर देखा दास कैपिटल है, अंदर किया। फिर एक मोटी सी किताब निकाली, पलट कर देखा शेक्सपियर के ड्रामास का कलेक्शन है, अंदर किया। फिर एक मोटी सी किताब निकाली, पलट कर देखा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विद कमेंट्री है, अंदर किया। फिर एक मोटी सी किताब निकाली, जॉन कीट्स की पोएट्री पर कमेंट्री है, फिर अंदर किया। साहब 30-35 मिनट इसी में चला गया। फिर एक किताब निकाली, पलट कर देखा डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिया है। 30 मिनट में सैखुल हदीस, 40 मिनट में प्रोफेसर। मैंने जाहिल अनपढ़ गंवार देहाती से कहा, बेटा जाकर के मेरी अलमारी में से कुरान ले आओ। गया और लेके फौरन